वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आप आज अपन क्लास 12th का जो फर्स्ट लेसन है, द लास्ट लेसन है, उसको लर्न करेंगे। तो सबसे पहले तो आप कक्षा 11 पास करके और कक्षा 12 में आए हो, तो आपका स्वागत है। और राजस्थान जो बोर्ड है उसके अंदर भी इस सेशन से 2021-22 से जो सीबीएसई की जो बोर्ड की किताबें हैं उनको अपना लिया है। तो ये जो बुक्स है ये सीबीएसई के अंदर भी चलती है और राजस्थान बोर्ड के अंदर भी यही बुक चलती है। तो इसका जो पहला लेसन है द लास्ट लेसन। दिस लेसन इज रिटन बाई अल्फोंस दूदत। किसके द्वारा लिखा गया है? ये अल्फोंस दूदत है, उसके द्वारा लिखा गया है। इस लेसन के अंदर जो मूल कहानी है वो ये है कि जो फ्रांस है उसके ऊपर पर्शिया, उसके ऊपर जो जर्मनी है या पर्शिया है, वो उसके फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट, एक तो लोरेनी और अल्सास, ये जो दो डिस्ट्रिक्ट हैं इनके ऊपर वो विजय प्राप्त कर लेते हैं। और अब जो ये फ्रांस के दोनों डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि पर्शिया के अधिकार में चले जाते हैं, तो अब इसके बाद में जो यहाँ पर नया लेसन आएगा नेक्स्ट डे से, तो वो फ्रांसीसी भाषा में न होकर के और वो जर्मन भाषा के अंदर होगा। और जो फ्रांसीसी लोग हैं उनको इस समय इस चीज़ के ऊपर अफसोस होता है कि किस तरह उन्होंने समय रहते अपनी जो फ्रांस लैंग्वेज है उसको प्रॉपर रूप से नहीं सीखा। उनका इस चीज़ का उनके दिमाग के अंदर एक मलाल है वो रहता है। और इस लेसन के अंदर जो टीचर है वो एक फ्रांसीसी लैंग्वेज का टीचर है और वो उनको फ्रांसीसी जो भाषा है उसके बारे में किस तरह से समझाता है और उस विद्यालय के विद्यार्थी और वहाँ के जो ग्रामीण हैं वो किस तरह से उस टीचर को अलविदा कहने के लिए उस स्कूल में उपस्थित होते हैं, इस चीज़ का विवरण अपन को इस पाठ में मिलेगा। तो नाउ वी स्टार्ट ओरिजिनल टेक्स्ट। तो द लास्ट लेसन, क्या नाम है इसका? द लास्ट लेसन, यानी अंतिम पाठ। किस चीज़ का अंतिम पाठ है? ये फ्रांस भाषा का अंतिम पाठ है। कहाँ पर है? जो फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट हैं लोरेनी और अल्सास, जो दोनों ही पर्शिया के कब्जे में चले गए और वहाँ पर अब जर्मन भाषा सिखाई जाएगी, इसलिए फ्रांसीसी लैंग्वेज का अंतिम लेसन है। तो अबाउट द ऑथर अल्फोंस दूदत। तो लाइफ स्पान ऑफ द राइटर 1840 टू 1897, यानी 1840 से 1897 तक का इनका लाइफ स्पान है। वाज ए फ्रेंच नोवेलिस्ट। ये फ्रांसीसी नोवेलिस्ट किसको बोलते हैं अपन? उपन्यासकार को बोलते हैं। एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, और साथ में ही ये लघु कहानियों के लेखक भी हैं या लघु कहानी के लेखक हैं वो भी थे। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डे ऑफ फ्रेंको पर्शियन वार 1872 1871। और जो ये लास्ट लेसन है, इस लास्ट लेसन जो पार्ट है इसकी रचना है वो उन दिनों की गई जब फ्रांस और पर्शिया के अंदर युद्ध चल रहा था और ये समय 1870 से 1871 के बीच का समय था, इन विच फ्रांस वाज डिफीटेड बाय पर्शिया। और इस युद्ध के अंदर फ्रांस है उसकी हार हुई पर्शिया के द्वारा। जो पर्शिया उस समय का राष्ट्र था उसके द्वारा फ्रांस की हार हो गई, लेड बाय बिस्मार्क। और उस पर्शिया का नेतृत्व है उस समय बिस्मार्क कर रहा था। पर्शियन देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी। और पर्शिया देन कंसिस्टेड, पर्शिया उस समय जो पर्शिया राष्ट्र था वो बना हुआ था ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशन ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट ऑफ ऑस्ट्रिया। अब इस समय एक तो पूरा जर्मनी और पोलैंड देश और ऑस्ट्रिया जो देश है उसका कुछ हिस्सा मिल करके उस समय पर्शिया राज्य बना हुआ था। और इस पर्शिया देश का जो नेतृत्व है वो बिस्मार्क कर रहा था। इन दिस स्टोरी, इस कहानी के अंदर द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्सास एंड लोरेनी, फ्रांस के दो जिले जिनमें अल्सेक और लोरेनी है पास्ड इनटू पर्शियन हैंड से, यानी वो डिफीटेड वो मतलब ये क्या है कि जो फ्रांस है, फ्रांस डिफीटेड बाई पर्शिया और ये दोनों जिले हैं वो पर्शिया के हाथों में चले गए। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। और अपन को इस कहानी में ये चीज़ देखने को मिलेगी कि इन दो जिलों के पर्शिया के अंदर चले जाने पर वहाँ की जो विद्यालय है
उसके अंदर विद्यालय का जो जीवन है उसमें क्या चेंजेज आया, उस पर क्या प्रभाव पड़ा। नोटिस दीज एक्सप्रेशन इन द टेक्स्ट। कुछ एक्सप्रेशन हैं, कुछ अभिव्यक्तियाँ हैं जो इस टेक्स्ट या मूल पाठ में दी गई हैं, इन्फर देयर मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, और इसके संदर्भ में अपन को इनका जो मीनिंग है या अर्थ है उसका पता लगाना है। इन ग्रेट ड्रेड ऑफ यानी बहुत भयानक रूप से, काउंटेड ऑन यानी भरोसा करना, थम्बल्ड एट द एजेज यानी कोई जो किताब वगैरह के ज़्यादातर हाथ लगाते हैं तो उससे क्या है कि जो उसके पन्ने हैं वो घिस जाते हैं, उसके लिए है। इन यूनिसम यानी एक लय के अंदर, एक स्वर के अंदर, इन यूनिसम यानी इन यूनिसन यानी एक स्वर के अंदर। ए ग्रेट बस्टल, BUS, ए ग्रेट बसल, बसल बोलता है, इसमें टी साइलेंट होता है। तो एक ग्रेट बसल यानी एक बहुत ज़्यादा हो हल्ला या अफरा तफरी। और रिप्रोच और सेल्फ विथ, रिप्रोच यानी रिव्यूक यानी फटकार लगाना, और सेल्फ विथ अपने आप को धिक्कारना या फटकार लगाना। तो अब अपन इसकी स्टोरी है उसको शुरू करते हैं। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट। तो यहाँ पर आई कौन है? राइटर ऑफ दिस स्टोरी। इस कहानी का जो लेखक है वो वर्णन करता है, वो है इस कहानी को शुरू करता है। और वो क्या कहता है? आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, यानी उस सुबह मैं विद्यालय के लिए बहुत देर से मैंने जाना शुरू किया। एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, और एंड वाज इन ग्रेट ड्रीड ऑफ स्कोल्डिंग, और मेरे अंदर एक भयानक जो फटकार है वो उसके अंदर थी। स्पेशली यानी विशेष रूप से, बिकॉज एम हेमल हैड सेड। एम हेमल कौन है? उस विद्यालय का टीचर है जो 40 साल से उस गांव के अंदर उस विद्यालय में है। बिकॉज एम हेमल हैड सेड, यहाँ पर एम हेमल है वह पहले ही कह चुका था दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स एक जो वर्ब है उसकी फॉर्म होती है। तो यहाँ पर उनका जो टीचर एम हेमल है वो पहले ही कह दिया था कि मैं आपको कल पार्टिसिपल्स के बारे में क्वेश्चन या प्रश्न पूछूंगा। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मेरे को इन पार्टिसिपल्स के जो नियम है ना उनके बारे में पहला अक्षर भी मेरे को मालूम नहीं है। फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, मैंने भाग जाने की सोची। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स, और मैं ये चाह रहा था कि मैं मेरा दिन, स्पेंडिंग यानी खर्च करना, द डे यानी दिन को, मैं मेरा दिन है उसको घर के बाहर ही बिता करके आ जाऊं। इट वाज सो, और ये ऐसा इसलिए भी था, सो वार्म, इट वाज सो वार्म, सो ब्राइट, और ये जो दिन था वो बहुत ही ज़्यादा गर्म था और बहुत ही ज़्यादा चमकीला या धूप वाला था। द बर्ड्स वर चार्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, वुड्स जंगल को कहते हैं बच्चों। तो द बर्ड्स यानी जो पक्षी हैं वो चार्पिंग यानी चहचहाना, एट द एज यानी किनारे पर, ऑफ द वुड्स पक्षी हैं वो जंगलों के जो किनारे हैं या जो जंगल हैं उनके किनारों पर चहचहा रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सामिल, और जो खुले मैदान हैं, सामिल आरा मशीन को बोलते हैं, तो आरा मशीन या लकड़ी काटने की जो मशीन होती है उसके पिछवाड़े के अंदर द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग यानी मिलिट्री प्रैक्टिस, सैन्य अभ्यास। तो जो पर्शिया के जो सैनिक हैं वो वहाँ पर सैन्य अभ्यास है वो करने में लगे हुए थे। इट वाज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स, और इस प्रकार से जो पक्षियों का चहचहाना और जो सैनिक हैं उनका युद्ध अभ्यास देखना, तो ये सब चीज़ें हैं वो उसको उन पार्टिसिपल्स के जो नियम हैं उनसे ज़्यादा आकर्षित कर रही थी। बट लेकिन आई हैड द स्ट्रेंथ टू रिसिस्ट, रिसिस्ट यानी विरोध करना, लेकिन मेरे में इतनी ताकत थी कि मैंने उन विचारों का विरोध किया। एंड हरिड ऑफ टू स्कूल, और मैं शीघ्रता से विद्यालय की ओर चल दिया। क्यों विरोध किया? कि भाई नहीं, मेरे को ये जो प्रैक्टिस ड्रिलिंग है सोल्जर्स की ये नहीं देखनी है, पक्षियों के जो चार्पिंग भी नहीं सुननी है, और मेरे को विद्यालय ही जाना है। व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल, जब मैं जो कस्बे का जो टाउन हॉल है उसके वहाँ से गुजरा, देयर वाज ए क्राउड इन द फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, तो जो समाचार पट है इन फ्रंट ऑफ यानी के सामने,
इन फ्रंट ऑफ यानी के सामने, क्राउड यानी भीड़। तो यहाँ पर जो बुलेटिन बोर्ड है उसके सामने एक बहुत ज़्यादा भीड़ थी, उस समाचार पट है उसके सामने बहुत ज़्यादा भीड़ थी। फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, क्योंकि पिछले 2 वर्षों से ऑल ओवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर, जितनी भी जो बुरी खबरें हैं वो वहीं से होकर के आई थी, उसी सूचना पट के ऊपर आई थी। द लॉस्ट बैटल्स यानी हारे हुए युद्ध, जो युद्ध हारा वो सूचना भी वहीं से आई। द ड्राफ्ट द ऑर्डर्स, और जो ऑर्डर्स हैं उनके जो मसौदे हैं वो आए। ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, यानी जो नेतृत्व करने वाले जो अधिकारी हैं उनके मसौदे भी वहीं से आए। एंड और आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने अपने आप से सोचा। विदाउट स्टॉपिंग, बिना रोके ही मैंने क्या सोचा। व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कि इस समय क्या मामला हो सकता है। यानी लोगों की इतनी भीड़ है उस बुलेटिन बोर्ड के ऊपर, तो इस समय क्या मामला हो सकता है, मैंने ऐसा सोचा। देन तब एज आई हरिड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, हरिड यानी शीघ्रता से चलना, गो क्विकली यानी गो फास्ट, और जैसे ही मैं शीघ्रता से चला, एज फास्ट एज आई कुड गो, जितनी तेज की मैं जा सकता था। द ब्लैक स्मिथ, जो सुनार, ब्लैक स्मिथ किसको बोलते हैं, लोहार को बोलते हैं, और गोल्ड स्मिथ किसको बोलते हैं, सुनार को बोलते हैं, जो सोने का काम करता है। ब्लैक स्मिथ जो लोहे का काम करता है, जिसका क्या नाम था, वाचर, उसका नाम वाचर था। हु वाज देयर, वो वहीं पर था। विथ हिज अप्रेंटिस बोलते हैं नौसिखिए या प्रशिक्षु को, यानी जो लुहार वाचर है वो वहीं पर था अपने अप्रेंटिस के साथ में। रीडिंग द बुलेटिन, और वो भी ये बुलेटिन या समाचार है वो पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, उसने मेरे को पीछे से पुकारा। डोंट गो फास्ट, बब यानी लड़के या छोकरे, बच्चे इतनी तेज मत जाओ। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, आप जो अपना जो विद्यालय है उसको प्रचुर मात्रा में यानी प्रचुर समय के अंदर, यानी अच्छे समय के अंदर भी आप अपने विद्यालय को प्राप्त कर लोगे। आई थॉट, मैंने सोचा। ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, वह मेरे से मजाक कर रहा है। इस बात के ऊपर मैंने सोचा, क्या सोचा, कि वह मेरा मजाक बना रहा है। एंड रिच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन, एंड रिच्ड एम हेमल्स, हु इज एम हेमल्स, तो एम हेमल इज द टीचर ऑफ दिस स्कूल, यानी उसकी स्कूल का जो टीचर है उसका क्या नाम था, एम हेमल। और मैं इस प्रकार से एम हेमल का जो छोटा सा गार्डन या बगीचा है वहाँ पर पहुँच गया। ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, पूरे श्वास के साथ में, उसके अंदर पूरा का पूरा श्वास भरा हुआ था क्योंकि वो शीघ्रता से गया था, और वहाँ पर वह उस एम हेमल के गार्डन में पहुँच गया। यूजुअली यानी सामान्यतः। व्हेन स्कूल बिगेन, जब विद्यालय शुरू होता है। देयर वाज ए ग्रेट बसल, वहाँ पर एक बहुत बड़ी मात्रा के अंदर नॉइज होती है, बसल होती है, हो हल्ला होता है। विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, और इस बसल को अपन इस नॉइजी साउंड से इनको हम जो बाहर गली है उसके अंदर भी सुन सकते हैं। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, इसके अंदर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, जो मेज हैं उनको खोलना या बंद करना, यानी उनको इधर उधर खिसकाने की जो आवाज़ें हैं। लेसन रिपीटेड इन यूनिसन यानी इन वन वॉइस, एक लय के अंदर, और बच्चे हैं वो अपने पाठ हैं उनको दोहराते हैं। रिपीटेड यानी दोहराना, एक लय के अंदर अपने पाठों को दोहराना। वेरी लाउड, बहुत तेज से। विथ ओवर हैंड ओवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और बच्चे हैं या जो स्टूडेंट हैं वो अपने पाठ हैं उनको इतनी तेज और एक स्वर के अंदर दोहराते हैं कि उनको अच्छी तरह से सुनने के लिए हमें हमारे हाथ हैं उनको कानों पर रखना पड़ेगा। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रेपिंग ऑन द टेबल, और उस अध्यापक का जो महान पैमाना है वो टेबल के ऊपर रेपिंग यानी खटखटाता है। बट नाउ, लेकिन अब, इट वाज ऑल सो स्टिल, ये सारी चीज़ें हैं वो बिल्कुल शांत थी, क्वाइट थी। आज का दिन ऐसा था कि स्टूडेंट भी थे, ना तो वहाँ पर नॉइजी था और ना ही वहाँ पर जो टीचर है उसका जो फुट्टा या पैमाना है वो खटखटा रहा था, यानी सब कुछ शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन, मैंने
आई हैड काउंटेड ऑन, मैंने भरोसा किया, ऑन द कमोशन टू गेट माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, यानी उस हॉले के अंदर मैंने ऐसा भरोसा किया कि उस हॉले के अंदर मैं आसानी से बिना किसी के देखे हुए, विदाउट बीइंग सीन, बिना किसी के देखे हुए मेरी सीट पर चला जाऊंगा। बट ऑफ कोर्स, लेकिन निसंदेह, दैट डे, उस दिन, एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, प्रत्येक चीज़ हैड टू बी क्वाइट, वो इतनी शांत थी, एज संडे मॉर्निंग, जितनी की संडे यानी रविवार की जो मॉर्निंग या सुबह होती है उसके अंदर होती है, उस तरह से। थ्रो द विंडो, थ्रो द विंडो, विंडो यानी खिड़की से होकर। आई सा माई क्लासमेट्स, आई सा माई क्लासमेट्स, मैंने खिड़की से मेरे जो क्लासमेट यानी जो सहपाठी हैं उनको मैंने देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेज, और वो पहले से ही अपनी अपनी जगह पर थे। एंड और एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन, और एम हेमल है वो आगे पीछे चल रहा था। विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर, अपने भयानक, टेरिबल यानी भयानक, जो लोहे का पैमाना है उसके साथ में। अंडर हिज आर्म, जो उसने उस पैमाने को अपनी भुजा के अंदर दबा रखा था। आई हैड टू ओपन द डोर, मैंने दरवाजे को खोला। एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी, एंड गो इन, और अंदर चला गया। बिफोर एवरीबॉडी, सभी व्यक्ति के सामने। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, और अब आप कल्पना कर सकते हो कि ऐसी स्थिति के अंदर जब सारे बच्चे वहाँ पर थे, सब शांत बैठे हुए थे, और मैं अकेला मेरी सीट के ऊपर गया, तो उस तरह से ब्लस्ड यानी शर्म से चेहरा लाल हो जाना, कितना मैं शर्मिंदा महसूस कर रहा था और कितना भयभीत हो रहा था, इसकी आप कल्पना कर सकते हो। बट लेकिन नथिंग हैपेंड, कुछ भी घटित नहीं हुआ, लेकिन कुछ भी घटित नहीं हुआ। एम हेमल सामी, एम हेमल है, उसने मेरे को देखा। एंड सेड, और कहा, वेरी काइंडली, बहुत ही काइंडली यानी दयालुता के साथ में। गो टू योर प्लेस क्विकली, आप अपनी जगह के ऊपर क्विकली यानी शीघ्रता से चले जाओ। लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच। तो देखो हमें इस लेसन के अंदर जो करेक्टर हैं उनके अंदर क्या मिला कि जो टीचर है उसका क्या नाम है, एम हेमल है। स्टूडेंट का क्या नाम है, फ्रेंच है। और हासुर कौन था, ब्लैक स्मिथ था या लुहार था। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम आपके बिना ही शुरू करने जा रहे थे, यानी लेसन है उसको हम शुरू करने जा रहे थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, आई जम्प्ड यानी मैं उछला, ओवर द बेंच, बेंच के ऊपर से। एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, और मैं मेरी मेज के ऊपर बैठ गया। नोट टिल देन, और तब तक। वेन आई हैड गोट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट, वेन आई हैड गोट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट, जब मैंने गोट ओवर यानी काबू पाना, जब तक मैंने मेरा जो फ्राइट या भय है उसके ऊपर काबू पा लिया था। आई सी, मैंने देखा। दैट और टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, तो तब मैंने देखा कि जो हमारा अध्यापक है वह जो ग्रीन कोट है वो पहने हुए था। हिज फ्रिल्ड, और उसकी जो झालरदार और उसकी कशीदा की हुई जो शर्ट है वो पहने हुए था। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और वह एक छोटी सी काले रंग की रेशमी कैप है वो पहने हुए था। आल एम्बोर्डर्ड, और ये सारी की सारी हैं इसके ऊपर एम्बोर्डर्ड यानी कसीदा निकाला हुआ था। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डे, और इस पोशाक को जो टीचर है वो या तो निरीक्षण के दिन पहनते थे या फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन दिन होता है या इनाम देने का दिन होता है उस दिन पहना करते थे। बिसाइड्स, इसके अलावा, द होल स्कूल, पूरी की पूरा जो विद्यालय है, सीम टू स्ट्रेंज, वह विचित्र दिखाई दे रहा था। एंड सोलमन, और गंभीर दिखाई दे रहा था। कैसा दिखाई दे रहा था, गंभीर दिखाई दे रहा था, विचित्र और गंभीर दिखाई दे रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी, लेकिन वो चीज़ें, जिन चीज़ों ने मेरे को सबसे ज़्यादा अचंभे में डाला, मोस्ट वाज टू सी, वो देखने वाली चीज़ें थी। ऑन द बैक बेंचेज,
यानी पीछे की जो बेंचेज हैं, क्लासरूम के पीछे की जो बैठने की बेंचेज हैं, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो प्रत्येक दिन खाली हुआ करती थी। द विलेज पीपुल सिटिंग क्वेटली यानी शांति से, और उनके ऊपर गांव के जो लोग हैं वो चुपचाप बैठे हुए थे। लाइक और सेल्फ, जिस तरह से हम बैठे हुए थे। ओल्ड हासर वर्द हासर विथ हिज 3 कॉर्नर्ड हेड, जो कि अपनी तिकोने 3 कोनों वाला जो हैट है या टोपा है वो पहने हुए था। द फॉर्मर मेयर, जो पूर्व मेयर है नगर पालिका का, वो भी वहाँ पर बैठे हुए था। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, और जो फॉर्मर पोस्ट मास्टर है वो भी वहाँ बैठा हुआ था। एंड और सेवरल अदर बिसाइड्स, और उनके पास में कई अन्य लोग भी बैठे हुए थे। एवरीबॉडी लुक्ड सैड, और ये सभी लोग हैं वो दुखी दिखाई दे रहे थे, यानी सभी के सभी अनहैप्पी दिखाई दे रहे थे। एंड हासर हैड ब्रोट एन ओल्ड प्राइमर, और हासर है वो अपने साथ में एक पुरानी जो प्रारंभिका पुस्तिका होती है वो लेकर के आया था। थम्ड एट द एजेज, और उनके ऊपर हाथ के निशानों से वो घिसी हुई थी। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और उसने इस बुक को, इस किताब को अपने घुटनों के ऊपर खोल रखा था। विथ हिज ग्रेट स्पेक्टल्स लेइंग अक्रॉस द पेजेज, और उसके जो बड़े बड़े चश्मे हैं, स्पेक्टल्स यानी उसके जो बड़े बड़े चश्मे हैं, ऐनक हैं, उनको उनके पेजों के आर पार रखा हुआ था। तो देखो डियर गाइज, अपन ने क्या सीखा आज? अपने जो कक्षा 12 सीबीएसई और राजस्थान बोर्ड की जो बुक है उसका पहला लेसन, द लास्ट लेसन है, उसके बारे में पढ़ा है, और जो रिमेनिंग पार्ट है वो अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो आप कोई कमेंट्स हो तो कमेंट्स अवश्य करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें तो उनको भी इसका लाभ होगा, और साथ ही आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू, नए वीडियो के साथ में मिलते हैं। ओके।